न्यूट्रिशन इज़ ऑल अबाउट फूड के बीमारियों का इलाज आपने किस तरह करना है, बीमारियों से बचाव किस तरह करना है। इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इज़ आर्ट कि आपने खानों को किस खूबसूरती से लेके फूड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और एक पेशेंट को कैसे देना है। दुनिया में जितने भी अमवात हैं वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे, क्योंकि पेशेंट जो है वो कैंसर से नहीं मरता इसलिए क्योंकि वो मेल नरिश्ड हो जाते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं उसको जारी होती। डायबिटीज़ की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें, और जितनी भी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से लिंक कर रही होती हैं, तो हम उनसे पहले ही बच सकते हैं अगर हम ठीक ग़िज़ाइयत लें। क्योंकि हमारे खाने की प्रैक्टिसेस इतनी ख़राब होती हैं कि हम वो चीज़ों को, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी है तो हम उन चीज़ों को, जैसे डायबिटीज़ की बात करें, शुगर का इंटेक हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, चहलकदमी नहीं करते, लाइफ का पार्ट नहीं है, तो न्यूट्रिशन हम सही टाइम पर सही न्यूट्रिशन दे के उन मरीज़ों को बचा सकते हैं। न्यूट्रिशन क्योंकि एक एमर्जिंग फील्ड थी, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा उसके बारे में नो हाउ नहीं थी, तो मुझे ये बहुत फैसिनेट किया, क्योंकि ना कि सिर्फ ये डिजीज़ पेशेंट को देखती है बल्कि ये हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी हम इक्वली टारगेट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली लोगों ने इसको लिंक किया हुआ है वेट गेन से और वेट लॉस से। न्यूट्रिशन बिल्कुल ऐसी नहीं है। न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट फील्ड है, जिसमें पब्लिक हेल्थ है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस है, इसके अलावा क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, तो इसके बहुत सारे हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, तो आप डिफरेंट फील्ड चूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिशन की बहुत सारी फील्ड है, क्योंकि अगर आप कोई और मेडिकल फील्ड लेते हैं तो आप क्लिनिकल की तरफ स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगर आपका पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट है, आप किसी दूर दराज इलाके में काम करना चाहते हैं, कोई हेल्थ कैंपेन करना चाहते हैं, आप पब्लिक हेल्थ की तरफ जाते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है तो आप एज ए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, जिम में आप जाके एज अ न्यूट्रिशनिस्ट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल में अगर शौक़ है तो आप फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी कर सकते हैं। अगर आपका क्लिनिकल साइड पे शौक़ है तो आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो इट्स अ बिग फील्ड जिसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। न्यूट्रिशनिस्ट इज़ बेसिकली जो आपको जनरल हेल्थ इन्फॉर्मेशन देता है। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि फल और सब्जियाँ रोज़ाना खानी चाहिए, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट। और अगर मैं डाइटिशियन की बात करूँ, डाइटिशियन वो होता है जो डिजीज़ पर्सन को डील करते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन बेसिकली। जैसे मैं कहूँ कि शुगर में ये फल आपने खाने हैं, ये नहीं खाने। बाहर और पाकिस्तान को देखें, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो रिसर्च जब हम लोगों ने करनी होती है वो चीज़ लैक करती है। हमें प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती, हमारे पास लैब ऑपरेटर्स नहीं होता, और इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट अपने ही रोड मैप के साथ चल रहा है। तो सबसे पहले वो चीज़ एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके अलावा यही है, HSC थोड़ा सा इस तरफ देखे, गवर्नमेंट देखे कि इसमें किस तरह हम मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टंटिंग का बात की थी, 40% बच्चे। इसका मतलब ये कि उम्र के लिहाज से कद में छोटे हैं हमारे पाकिस्तान में, हर 2 में से 1 बच्चा छोटा है। तो अगर हम उनकी न्यूट्रिशन ठीक कर लें माँ की हामला होने के दौरान, तो बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, उनका IQ लेवल ठीक होगा, बीमारियों से वो बच सकेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनको आपने टारगेट करना है, उनको देखें, अगर मेरिट पे आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ओन इंस्टीट्यूट को देखें जो आप उसका रोड मैप आपको समझ आए, उनके आप सब्जेक्ट्स को देखें कि ये सब्जेक्ट मेरे से रेलिवेंट है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत से टाइटल्स के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, तो पहले आप उनका लैब देखें और जो है रोड मैप लास्ट में देखें। बिल्कुल ड्यूरिंग हाउस जॉब कुछ ऐसे था कि डॉक्टर्स, हम वार्ड में रोटेशन पर होते थे, वो कहते थे अभी आप लोग साइड पर हो जाएं, हमारा राउंड है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली है, लेकिन आपने अपनी इम्पोर्टेंस खुद शो करनी होती है, अपना बताना होता है, तो वो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, आपको कोई डिग्रेड करे आपने नहीं होना, बिकॉज यू नो योर फील्ड। उसका मोरल यही, आप कम्युनिकेट करें, अपनी फील्ड का बताएं, उसकी इम्पोर्टेंस का बताएं, सिग्निफिकेंस का बताएं। आप जब एक नॉर्मल होते हैं, आप दवाइयाँ नहीं खा रहे होते या आप सिरप्स नहीं पी रहे होते, आप खाना खा रहे होते हैं, तो देयर इज़ द मेजर रोल ऑफ न्यूट्रिशन जो हम निगलेक्ट कर देते हैं। डाइट प्लान बनाते वक्त आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का ख्याल रखना है। पेशेंट को आपने बहुत फैंसी डाइट प्लान नहीं बना के देना, आपने देख लेना जो आजकल महंगाई चल रही है, एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट वही होगा जो आपको ऑल्टरनेटिव दे, चीपर ऑल्टरनेटिव से। तो उसमें वैरायटी भी ऐड करें, पेशेंट्स के लाइक्स और डिसलाइक्स को ज़रूर कंसीडर करें। समटाइम्स हम ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर देते हैं, पेशेंट वो प्लान फॉलो ही नहीं करता।
तो पेशेंट से साथ कम्युनिकेट करें, उसके लाइक्स डिसलाइक्स पूछें, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को ज़रूर ख्याल में रखें। फ्री वाले डाइट प्लान होते हैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उनको शौक होता है कि चलो इसका नॉलेज असेस करते हैं, तो ऐसे लोगों को हरगिज़ डाइट प्लान ना दें। चार्ज करें अगर तो वो फॉलो कर देता है तो आप बेशक पैसे वापस कर दें, कोई भी रिश्तेदार दोस्त है, लेकिन चार्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो वो फॉर ग्रांटेड लेके कभी नहीं फॉलो करते। डाइट प्लान के लिए आपको एज चाहिए, वेट चाहिए, हाइट चाहिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए कि वो सेडेंट्री है। सेडेंट्री मीन्स कि वो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठा रहता है, कोई चहलकदमी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उसकी डिज़ीज़ हिस्ट्री तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई डिज़ीज़ है तो उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फेमस डाइट प्लान आपको बहुत सारे क्वैक्स जो हैं वो मिलेंगे जो कीटो डाइट को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि कीटो डाइट आप यूज़ करें, आपका 1 महीने में 10 किलो वज़न कम, हैरत अंगेज़ तौर पे कम। बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे जो कि इतना मिसकॉन्सेप्शंस फैला रहे हैं। कीटो डाइट इज़ फॉर डिजीज़ पेशेंट, फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, मिर्गी के मरीज़ों के लिए कीटो डाइट है, एक हेल्दी इंसान के लिए नहीं है। कीटो डाइट आप कर लेते हैं, किडनी का और अपने दिमाग का बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं, एक्नी आउटब्रेक हो जाती है, हेयर फॉल होता है, किडनी डैमेज हो जाता है। उसके बाद पेशेंट आते हैं कि हमने बहुत एक मशहूर इंस्ट्रक्टर था, उससे हमने प्लान लिया था, वज़न तो हमारा कम हो गया लेकिन ये मसले आप ठीक कर दें। तो खुदारा फेड डाइट्स पर बिलीव करना छोड़ दें, एक ऑथेंटिक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें अपनी डाइट के बारे में, क्योंकि क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करके तो लोग जो हैं ये अपने जो प्लान्स हैं वो बेच लें, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अपनी ज़िंदगियों से और सेहत के साथ मत खेलें। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप लोग देख सकते हैं, पहले आप उनकी एजुकेशन देख लें। अगर तो किसी मुस्तनिद ऑथेंटिक इदारे से है तो ज़रूर उसको कंसल्ट करें। ओबेसिटी बेसिकली आपका हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। इसमें जो आपके फ़ैट डिपोजिशन है बॉडी में बढ़ जाती है। अब ओबेसिटी जो है वो बहुत सी बीमारियों को लीड करती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, जिसमें डायबिटीज़ है, सीवीडीज़ है, हाइपरलिपिडेमिया, आर्थराइटिस, और बहुत सी इससे ओबेसिटी ट्रिगर करती है चीज़ें। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है पीसी डाइट। पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं, पोर्शन कंट्रोल। तो जो भी खाएं कंट्रोल पोर्शन के साथ खाएं। हमारे सुन्नत में भी है कि इत्तेदाल के साथ खाएं, अपनी सुन्नत को भी रखें और खाने में भी इत्तेदाल। रात को बच्चे जो स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है, शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं बेसिकली, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। एक तो अपना स्लीप टाइम ठीक करें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, क्योंकि हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं उनको बेसिकली ख़राब कर देते हैं। इस वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं, मीठे की होती हैं। एनर्जी डेंस डाइट, इस एनर्जी जो होती है आपको चिकनाई से मिलती है और इस तरह के जंक फूड से, और न्यूट्रिएंट डाइट होती है जो आपकी हेल्दी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मुराद आपके विटामिन्स और मिनरल्स। क्वैकरी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, उस पर गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, न्यूट्रिशन की काउंसिल बननी चाहिए ताकि वो पीएमडीसी की तरह न्यूट्रिशनिस्ट का भी एक इम्तिहान लें और उनको लाइसेंस जारी करें। जो ऑथेंटिक है वही प्रैक्टिस कर सकें और क्वैकरी इस तरह से रुक सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एपिलेप्सी के पेशेंट वो कीटो डाइट की बात की है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। स्टूडेंट्स जो हैं कि डिफरेंट जगहों पर जाके आउटस्किट्स एरिया में कैंपिंग करें, स्कूल्स में जाके इंफॉर्मेशन दें, अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करें, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस का बताएं और हेल्दी ईटिंग की इंपॉर्टेंस का बताएं। इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट हो गई। न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गई थी डे 1 से जब इंसान पैदा हुआ था, क्योंकि उसने खाना पीना तब से शुरू किया था। बिल्कुल आपको हर 6 मंथ्स के बाद फॉलो करना चाहिए, आपको चेकअप करवाना चाहिए, अपनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करवानी चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट हम रिस्क असेस करते हैं, कहीं कोई मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, कहीं कोई बीमारी सर तो नहीं उठा रही। उन चीज़ों की असेसमेंट आपको लाजमी करवानी चाहिए। पाकिस्तान में अपनी आपको जगह खुद बनानी पड़ती है, तो आप जिस फील्ड में भी जाएं न्यूट्रिशन की, तो अपनी जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, अब मैंने जैसा कि आपको बहुत सारी फील्ड बताई थी, अगर आप पब्लिक हेल्थ की तरफ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ में वेल पेड देयर वो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको एक दिन का अच्छा खासा आपको पे करते हैं। अगर एकेडेमिया की तरफ आएँ तो फ्रेशर्स को स्टार्ट जो है 50,000 से होता है, फिर आपका एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, तो 50 to 1 लाख तक आप एकेडेमिया में ले सकते हैं। और क्लिनिकल की भी बात करें, आपके क्लाइंटेज पर है और किस हॉस्पिटल में आप हैं। पब्लिक हेल्थ है, उसमें आप जाएं, उसमें आप हेल्थ पॉलिसी में जा सकते हैं। इसके अलावा आप फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रेसिपी मैनिपुलेट करके हेल्दी ईटिंग की तरफ जा सकते हैं कि कैसे लोगों को मैस लेवल पर हम हेल्दी ईटिंग दें रेसिपी मैनिपुलेशन की तरफ से। तो वो होगा आपका जब आप इंडस्ट्री को टच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मोविन, जिन्होंने हमें इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया कि न्यूट्रिशन के बारे में एक मैं
इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे सकूं और लेमैन पॉपुलेशन को कि न्यूट्रिशन के बारे में क्या है क्या नहीं है। बेसिकली मोविन का बहुत शुक्रिया कि वो सदका जारिया करे, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं उनको फील्ड का नहीं पता होता कि वो क्या चूज़ करें क्या ना करें। घर वालों ने जहाँ कह दिया वो अपना माइंडसेट नहीं देखते। तो मोविन इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करे, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को बुलाकर इंटरव्यू करे ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा कर सके। एक पॉइंट आता है आपको होता है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट लेवल पर कोई पॉलिसीज़ नहीं होती, आपको हर कोई स्नब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, स्टीम बनती है 101 पर। स्टीम जो है इंजन खींच लेती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो आपने जो 1 डिग्री एक्स्ट्रा एफर्ट है ना वो डालनी है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, फिर कोई आपको स्नब नहीं कर पाएगा।